भारत क्यों किसी को नजर नहीं आता। पाकिस्तान में तो डर का माहौल है। जी हाँ, और वजह है मूवी बहुत अच्छी थी। रणवीर सिंह वाज फैबुलस। आदित्य धर इज अ ग्रेट पर्सन। जहां इंडिया अपने जो रॉ एजेंट्स हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। ये तो पूरी कराची को ये बात मालूम है कि यहाँ पर ये चीजें हुई बैठ जाते ना जाके आपका ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। ईरान ने सब पक्का है भैया। यहाँ बैठ नहीं सकते थे, हर कोई घरों में महसूर था। ये जो फिल्म बनी है धुरंधर, ये हमारे यहाँ एक लियारी ऑपरेशन या कराची का कह लीजिए तो उस पे सारा फोकस किया हुआ है। उस वक्त बहुत खतरनाक। मैं आपको कह रहा हूँ ना, यहाँ हम लोग ऐसे बैठ नहीं सकते थे। हम लोग घर से निकलते थे नहीं, घर से निकलो गोलियां लगेगा, एक पीठ में, एक सीने पे, कहाँ है कहाँ। हालात ऐसे थे लियारी के। घंटे की मूवी बनाई है भाई। जस्टिफाई 4 घंटे आप बोर ही नहीं हो गए। आपकी पूरी फैमिली ने धुरंधर पे एक वीडियो बनाई थी। हाँ जी हाँ जी। वो कहाँ से आइडिया आया? बड़ा खैर फिल्म तो अभी रिलीज हुई और बाद में देख के अफसोस ही हुआ कि 3-3.5 घंटा जाया हो गया इंसान का। छोटे लोग, छोटी छोटी बातें। 5 स्टार मूवी है, मजा आ गया यार। और किस तरह जो है रॉ की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट, किस तरह रॉ ने एक्सप्लॉइट किया चीज़ों को, वो भी मेंशन ज़रूर है इसमें। रहमान के बाद में खतरनाक ये आपस में जितने भी थे ना इलाके बांटे, पहले सरगुना वही था, बाद में जो इन्होंने इलाके बांटे उन्होंने अपनी मस्तियाँ दिखाई, एक दूसरे को ताकत। अरशद पप्पू ने अलग ताकत दिखाया। It's really nice. Everything is crystal clear now. बहुत धमाकेदार, बहुत ही मतलब कभी एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं रहती कि सेकंड सीरीज कभी इतनी अच्छी आती है, लेकिन पहली से ज्यादा अच्छी सेकंड आई है। हर लम्हा खौफनाक था। अगर देखा जाए तो आप इस वक्त यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते थे, और हम यहाँ बैठे हुए हम बैठ भी नहीं सकते थे। मतलब क्या खौफ आता था, क्या होगा? गोलियां आ रही है, सामने से गोली आ रही है, बम गिर रहे हैं। तो ये तो आपको पता है। एक शादी है यहाँ पे, बिलावल भुट्टो भी उस शादी के अंदर शरीक थे, वहाँ पे भी ये धुरंधर का गाना लगा हुआ था। रहमान बलोच की जो एंट्री है वो बहुत मुझे अच्छी लगी, और जो बलोची कल्चर जो दिखाया है, जो हमारे पाकिस्तानी मूवीज में नहीं दिखाते, जो बलोची कल्चर हमारे पाकिस्तानी मूवीज में नहीं दिखाते, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। इंडियंस ने ये चीज़ सोचा और बहुत अच्छे से हमारे कल्चर को शो किया। बलूचिस्तान का जो उन्होंने कपड़े पहने, ये इनका सूट था, ये हमारा कौमी सूट है, ये सब चीज़ दिखाई, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन ये जो लियारी में बलोचों को जो बदनाम किया गया, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। जब गैंगवारी दौर था ना, हकीकत है कि यहाँ पे आने जाने में जो है ना लेडीज भी बेचारे परेशान होते थे। उस वक्त बहुत खतरनाक। मैं आपको कह रहा हूँ ना, यहाँ हम लोग ऐसे बैठ नहीं सकते थे। हम लोग घर से निकलते थे नहीं, घर से निकलो गोलियां लगेगा, एक पीठ में, एक सीने पे, कहाँ है कहाँ। हालात ऐसे थे लियारी के। बच्चे भी परेशान होते थे, स्कूल का तकलीफ, पढ़ने का तकलीफ, जाने आने का तकलीफ, रास्ते को उसको रोकते थे बेचारों को। कोई ऐसा वाकया बताए ना कि जो उस वक्त हुआ हो कि अभी भी आपको खौफ आता हो कि यार ये तो बड़ा खतरनाक वाकया हुआ, ये पता नहीं क्या हो गया। इस तरह को खतरनाक वाकया बताया। एक वाकया तो हो गया इधर, एक ऐसा वाकया तो हो गया कि 3 से 4 बच्चे जो थे इतने इसके जितने, उनको बकायदा जिंदा आग में जलाया गया। ऐसा वाकयात भी हो गए। क्यों नहीं बोले कि झूठ बोले। ये वाकयात हुआ है कि छोटे से बच्चे थे, और जिस शख्स ने उनको जलाया ना, वो शख्स उस रोड से उस वक्त भी डरता था, बाथरूम में बैठने के लिए भी डरता था कि बोल रहा है ये बंदा मेरे को मारने आ रहा है। हर कोई घरों में महसूर था। उस वक्त क्या होता था यहाँ पे लियारी के अंदर? आपस में गुत्तम गुत्ती होती थी, ये इलाका फैलाने का, ये इलाका फैलाने का, वो इलाका फैलाने का। आपस में गोलियां चलाते रहते थे, पब्लिक परेशान होता था। हर इलाका एक गैंगस्टर ने घेरा हुआ था, और अपने इलाके के अंदर किसी को एंटर नहीं होने देते थे। बच्चे को भी नहीं छोड़ते थे। उजैर खान के दौर में हुआ, बाद में क्या हुआ, नवाज शरीफ ने हिम्मत करी, पीपल पार्टी ने हिम्मत करी, इन्होंने ये जड़ से खत्म कर दिया। जो कुछ चंद अनासर थे वो मर गए। रहमान के बाद जो हालात थे वो कैसे थे, और रहमान के बाद कौन खतरनाक था? रहमान के बाद में खतरनाक ये आपस में जितने भी थे ना इलाके बांटे, पहले सरगुना वही था, बाद में जो इन्होंने इलाके बांटे उन्होंने अपनी मस्तियाँ दिखाई, एक दूसरे को ताकत। अरशद पप्पू ने अलग ताकत दिखाया, गफ्फार जिगरी ने अलग दिखाया। अल्लाह आपका भला करे, दूसरे भी थे, उन्होंने भी दिखाया। जो छोटे मोटे जो थे, समझा, कहने का मकसद ये है। अब जो दूसरा फिल्म बन रहा है इंशाल्लाह इसको भी देखेंगे कहाँ तक पहुँचा। हमने सुना है कि इंडिया में कामयाब हो गया। अंकल, इसमें कोई आपने ऐसा वाकया देखा जो धुरंधर 2 देखनी है कि भाई इस तरह की वहशियत भी हो गई है इस गैंग वार के अंदर? सबसे कोई खतरनाक बात बताएं, क्या हुई थी? खतरनाक बात यह कि एक दूसरे को गोलियां मारते रहे, गलियों में फेंकते रहे, रिश्तेदार को नहीं छोड़ते थे, दोस्त को नहीं छोड़ते थे। ये फलाने का दोस्त है, मारो, बहुत हालत खराब थी। ले जाओ।
वेलकम फ्रेंड्स, क्या कभी आपने ये सोचा है कि कोई फिल्म किसी देश के काले अतीत का आईना दिखा सकती है? हाल ही में रिलीज हुई धुरंधर 2 मूवी ने न केवल भारत बल्कि सरहद पार पाकिस्तान में भी तहलका मचा दिया है। कराची का वो इलाका लियारी जो कभी गैंगवॉर का गढ़ था, आज वहाँ के लोग धुरंधर फिल्म को देखकर कांप रहे हैं। फिल्म में दिखाया गया है कैसे रॉ एजेंट्स पाकिस्तान में घुसकर अपने मिशन को अंजाम देते हैं, लेकिन असली कहानी तो लियारी की गलियों की है। वीडियो में एक बुजुर्ग चाचा ये भी बताते हैं, एक दौर ऐसा था लियारी में जो घर से बाहर बैठना तो दूर की बात, घर से निकलने का मतलब ये था कि मौत को दावत देना। घर से निकलो तो एक गोली पीठ में लगती थी तो एक गोली सीने में। तो आप सोचिए वहाँ के लोगों ने किस कदर खौफ में अपनी जिंदगी गुजारी है। फिल्म में रहमान बलोच और उज्जैर बलोच जैसे किरदारों ने फिर से उन जख्मों को हरा कर दिया है। तो गाइज अभी और भी पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन बचे हुए हैं, पहले उन पर रिएक्ट दे देते हैं, उसके बाद अपनी ओपिनियन रखते हैं। को खौफ आया होगा यार ये क्या हो गया? ऐसा वाकया ऐसा हुआ है कि फर्ज करो मर्द तो मर्द है, औरतें निकल रहे थे बाजार के लिए कुछ के लिए, इधर उसको बम क्या बोलते हैं, उस बम का नाम क्या था, गरनेट गिर रहा था, लग गया और दी गिर गया, गिरी मर गया, बच्चे उसके यतीम हो गए। इस घर के सामने एक औरत मारी गई। वो नहीं, वो गली में, ये गली का नहीं, एक घर का बात कर रहा हूँ, उस गली के अंदर है वो घर। अच्छा, सामने आपके सामने गली में जो आपको सारा दास्तान बता देंगे, वो सामने वाली जो गली है नहीं, हारूनिया मस्जिद वाला, आप वहाँ चले जाओ। ये वाला गली तो तुम्हारे वाला गली जो बात है, गली जो है ये हारूनिया मस्जिद वाला गली है। नहीं, ये वाला तो अंकल वैसे ठीक है, वो तो अभी तो मतलब इस टाइम पे लोग अभी भी खौफ खाते हैं। गैंगवार के टाइम पे लोग क्या सोचते थे उस वक्त? घरों से बाहर लोग बैठते थे जिस तरह भी आप घर से बाहर बैठे हुए हैं? भी ऐसे बैठते थे, मगर हम लोग ऐसी खौफजदा थे, कोई भी गारंटी नहीं है। कोई भी टाइम पे जो है ना, ये लोग आकर इधर गोलियां चला के बेगुनाहों को भी लगता था। दो ग्रुप के झगड़े होते थे, यही मसला था। और कोई वो हमारे तुम्हारे ऊपर नहीं चलाता था, आपस में दो ग्रुप लड़ते थे, उसमें इंसान को लग सकता था, ये मसला था। और कोई हमारे साथ नाजायज नहीं होता था, उसके साथ नाजायज नहीं होता था, वो आपस में दो ग्रुपों का लड़ाई होता था। करते थे भी आप, हमारे लोगों के साथ भी नाजायज करते थे, भाई घर खाली कर दो क्योंकि कि तुम उसका रिश्तेदार है और तेरा रिश्तेदार है। समझ में आ रहा है कुछ बात? उनके दुश्मनों का जो रिश्तेदार भी होता था उसे भी मारते थे, उससे भी मारते थे। ये सामने ये बिल्डिंग है, ये नजर आ रहा है, इसका घर खाली कर दिया, गरीब बंदों का कपड़ा भी पे लेने नहीं दिया, जो किधर और शिफ्ट हो रहा है, जो कितना कपड़ा पहने, यही कपड़े पहने हुए थे, यही कपड़ों के साथ गया। गरीब मजदूर आदमी, रश्का मैकेनिक था, उसके घर पे कब्जा कर लिया। गरनेट फेंकते थे, छुप के जाओ, संभालो अपने आप को, यही असला रहा, बाकी इतना कोई कहो नहीं था, हम लोगों पर नहीं था, आपस में लड़ते। तो देखा गाइस आपने वीडियो के अंदर जो चाचाओं ने बताया है, जब लियारी की गलियों में गैंगवार होता था तब इन चाचाओं ने वो जिंदगी जी है और वो देखा भी है, वो अपनी आंखें देखी घटना को बता रहे हैं। यानी कि धुरंधर मूवी में जो भी बताया गया है वो सच्चाई ही दिखाई गई है पाकिस्तान के लियारी की। फिल्म में तो आपने एक्शन देखा होगा, लेकिन असलियत में जो हुआ था वो खौफनाक था, क्योंकि आपने देखा होगा वीडियो में कैसे चाचा बता रहे छोटे छोटे बच्चे को भी नहीं बख्शा गया था, उन्हें भी जिंदा जला दिया गया था। तो ऐसी थी लियारी में गैंगवॉर की घटनाएं। इतना ही नहीं, सरेआम हैंड ग्रेनेड फेंके जाते थे, बाजार में जाती हुई महिला के ऊपर भी ग्रेनेड फेंका गया और उस महिला की उस मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद उसके बच्चे यतीम हो गए। बस इसी कहानी को धुरंधर 2 मूवी ने बड़े पर्दे पर उतारने की कोशिश की है, जिसे पाकिस्तान की पब्लिक, कराची की पब्लिक नकारने की कोशिश कर रही है। हालांकि गाइज हर फिल्म की स्टोरी 100% सच नहीं होती है। यही कारण है कि लियारी के कुछ लोगों का कहना है कि असलम चौधरी जो संजय दत्त का किरदार था उसकी टाइमलाइन में कुछ गलतियां हैं। 2014 में असलम चौधरी की मौत हो गई थी, उसका किरदार धुरंधर 1 में जिस तरह से था वो तो सही था, लेकिन धुरंधर 2 में उसकी जो टाइमलाइन है वो सही नहीं है। फिल्म में बलोची कल्चर और वहाँ की हालातों को बारीकियों से दिखाया गया है, जो पाकिस्तानी फिल्मों में नहीं दिखाया जाता। जिस तरह से धुरंधर 2 में बलोचियों का किरदार को दिखाया गया है इंडियंस द्वारा।
तो दोस्तों धुरंधर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये उन गलियों की चीख है जिन्होंने सालों तक खून खराबा और गैंगवॉर और खून खराबा देखा है। पाकिस्तानी ऑडियंस के रिएक्शन ये बताता है अब भारतीय इंडियन सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या फिल्में वाकई समाज और राजनीति को प्रभावित करती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और साथ ही में गाइस ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस भाई के चैनल को भी चेकआउट करके सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाना और हमसे भी जुड़े रहना। जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स की यूट्यूब फैमिली कंप्लीट होने वाली है। मिलता है अगली वीडियो में।